बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सिमल का ट्री है जी। ये देखें, सिमल कॉमन नेम है इसका, और इसका जो बोटेनिकल नेम है वो बम्बैक्स सीबा है। और ये ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट का ट्री है। और जो सिमल है ये गर्म मगर बारिश वाले इलाकों में पैदा होता है। और जो मीन एनुअल टेम्परेचर है ये 25 फ़ारेनहाइट से 120 फ़ारेनहाइट तक का जो टेम्परेचर है उस इलाके में पाया जाता है। और ऐसे इलाकों में पाया जाता है जहाँ पर सालाना बारिशें जो हैं वो आमतौर पर 7500 सेंटीमीटर या इससे ज़ायद हों। तो ये दरख्त जो है ये 40 मीटर तक बुलंदी वाला दरख्त है और इसका हैवी क्राउन होता है। बड़े दरख्त का निचला हिस्सा जो है वो फितरी तौर पे कफदार होता है। इसमें जो है नेचुरल प्रूनिंग का अमल होता है। और ये दिसंबर में इसके पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते जो हैं वो मार्च और अप्रैल में आते हैं। और दूसरा, जनवरी और फरवरी में इसमें जो है वो गहरे सुर्ख रंग के फूल खिलते हैं जो बाज़ औक़ात मार्च तक अपनी बहार दिखाते रहते हैं। तो सिमल के फल में काफ़ी तादाद में बीज होते हैं जो सफ़ेद रेशमी बालों में लिपटे हुए होते हैं, चनाचे इन्हें तेज़ हवा आसानी से उड़ाकर दूर दूर तक ले जाती है। ये जो इसके सीड हैं उनमें जो रुई होती है वो बड़ी अच्छी और गर्म रुई होती है नेचुरल, लेकिन ये अस्थमा का बायस बनती है। और जो अस्थमा के मरीज़ हैं इन दिनों में वो इससे बहुत तंग होते हैं। इसकी रीजनरेशन जो है वो सीड और स्टम्प्स यानी कलमों से होती है। इसकी जो लकड़ी है कमर्शियल प्लाई वेनियर बनाए जाते हैं, दरवाज़े बनाए जाते हैं, माचिस की तीलियाँ बनाई जाती हैं, जूतों की जो एड़ियाँ हैं वो बनती हैं, फ्रूट क्रेट्स बनते हैं। सिमल का जो रेशा है वो तकियों के भरने के काम आता है। इसकी जो छाल है, बार्क, उस अंदरूनी हिस्सा जो है उसके रेशों से रस्से बनाए जाते हैं। और सिमल की जड़ों में प्रोटीन होते हैं। सिमल की जड़ें जो हैं इसकी अद्वियाती तासीर जो है वो बहुत ज़्यादा है। और जो फूल और पत्ते इसके हैं वो चारे के काम आते हैं। खरगोश जो है वो सिमल के नौमलूद तने जो हैं वो शौक़ से खाते हैं। इसके अलावा जो पार्कोपाइन्स हैं और जो रैट्स और वाइल्ड बोर हैं वो इसकी जड़ों को जो है ना वो बड़े शौक़ से खाते हैं। और इसकी लकड़ी का जो औसत वज़न है वो 5200 ग्राम फ़ी क्यूबिक सेंटीमीटर और हरारत पैदा करने की सलाहियत 4900 किलो कैलोरी फ़ी किलोग्राम है। तो ये जो दरख्त है ये एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए बहुत ज़बरदस्त है। और ख़ास तौर पे इसको खाल और रास्तों के किनारे पर लगाया जाता है। तो इसको 15 बाई 15 फीट की स्पेसिंग पे लगाया जाए और दरमियानी रकबा में 2-3 साल तक मुख्तलिफ अक़साम की जो ज़री फसलें हैं वो उगाई जाएँ तो ये बहुत ज़बरदस्त जो है वो काम है। इस दरख्त का एक बहुत ज़बरदस्त जो नुकसान है वो ये है कि इसके जो सीड्स हैं वो बारीक बारीक सफ़ेद बालों में या रेशों में लिपटे होते हैं जो कि हवा में उड़ जाते हैं और हवा में मुअल्लक़ हो जाते हैं। तो जब इंसान सांस लेता है तो ये सांस के ज़रिए सांस की नाली में चले जाते हैं और ये अस्थमा का बायस बनते हैं। और ख़ास तौर पे जो ऐसे लोग हैं जिनको पहले अस्थमा का मर्ज़ हो यानी कि दमा हो तो उनके लिए इसका जो ये सीज़न है बहार के मौसम में बहुत नुकसानदेह है। जिस तरह पेपर मलबरी नुकसानदेह है, इसी तरह ये सिमल जो है इसका जब ये सीड फैलता है और इसकी जो बालदार रेशे जो हैं हवा में मुअल्लक़ हो जाते हैं तो इंसान की सांस की नालियों में जाके अस्थमा का बायस बनते हैं जो कि इंतहाई नुकसानदेह है। तो इसलिए इसको रेजिडेंशियल एरियाज़ में नहीं लगाना चाहिए। ये सिर्फ़ खेतों में एग्रो फॉरेस्ट्री जो है उसके लिए बहुत बेहतर है। जी शुक्रिया।